देखो, आप अपने संतान को क्या बनाना चाहते हो? आप अपने संतान को क्या बनाना चाहते हो? आप अपने पुत्र को, आप अपने पुत्री को क्या बनाना चाहते हो? जो आप बनाना चाहते हो उसी प्रकार से आपको व्यवहार करना पड़ेगा। कल परम पूज्य श्री कामदगिरि पीठेश्वर महाराज कह रहे थे कि आप जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको फल की प्राप्ति होगी। आप जिस प्रकार के कर्म करोगे, देखो, माता अपने ससुर को गाली देवे, सास को गाली देवे, सभी परिवारी जनों को गाली देवे और अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देवे और बेटे के सामने ही सबको गाली दे, तो क्या बेटा वो आचरण नहीं सीखेगा? वह तो यही सीखेगा कि मैया मेरे दादा को गाली दे रही, दादी को गाली दे रही है, तो ठीक है, मेरा भी ब्याह होगा तो वो भी घरवाली मेरी मैया को गाली देगी। आप जिस प्रकार से व्यवहार करेंगे वही तो आपके सामने आएगा। आप अपने बेटे को, बेटी को गोदी में लेकर के अड़ोसी पड़ोसी को, सास ससुर को, घर वालों को गाली दोगे और बेटा आपकी बातें कानों में तो सुनी रहा है, वो बेटी आपकी तो सुनी रही है कि मैया किस प्रकार से गाली दे रही है, मैया क्या कर रही है मेरी, तो वही आचरण तो बेटा बेटी सीखेंगे ना। उसी प्रकार का आचरण बेटा बेटी सीखते हैं और इसके बाद जब बेटा युवा हो जाता है तब मैया परेशान हो जाती है कि गाली कहां से सीख लिया इसने, इस प्रकार का आचरण ये चोर कैसे बन गया? अरे तुम्ही ने तो सिखाया था उसको गोदी में बैठा करके, तुम्ही ने तो गाली देना सिखाया था उसको, तुम्ही ने तो सब कुछ सिखाया है। शास्त्र की एक बात है, शास्त्र कहता है अगर पुत्र में दोष है, पुत्र में अगर दोष है, किस प्रकार का दोष? अगर पुत्र चरित्रहीन है, अगर पुत्र चरित्रहीन है तो उसमें पुत्र का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं माता में गड़बड़ी है। शास्त्र कहता है दुष्चरित्र मातृदोषेण, कहीं ना कहीं माता के दोष के कारण ही पुत्र में इस प्रकार के संस्कार आए हैं। बेटा अगर मूर्ख है, बेटा अगर पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसमें किसका दोष होता है? इसमें दोष होता है पिता का दोष होता है। पितृदोषेण मूर्खता, बेटा पढ़ा लिखा नहीं है तो इसमें पिता का दोष है। भाई तुमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? और बेटा पढ़ा लिखा भी है, चरित्रहीन भी नहीं है, और फिर बेटा अगर दरिद्र है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, तो उसका स्वयं का दोष है। इसलिए हम आपको सच्ची बताएं, बालक अगर बिगड़ता है, बालक में अगर कोई दोष आया है, तो सबसे ज्यादा उसका कारण उसकी माता होती है। सबसे ज्यादा उसका कारण उसकी माता है। मां ही के कारण बेटा बिगड़ता है, बेटी बिगड़ती है। आप कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हो महाराज, कहां माता का क्या दोष है? नहीं नहीं, माता का ही दोष होता है। आप कहेंगे कैसे? सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिए, बेटा या बेटी मैया के पेट में पलते हैं 9 महीने। 9 महीने किसके पेट में पलते हैं? मैया के पेट में रहते हैं। मैया उन 9 महीने में जिस प्रकार का व्यवहार करती है,
उसी प्रकार का संस्कार बेटा या बेटी के अंदर गर्भ में ही आ जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में यह बात कही गई है, जब गर्भ में बालक या बालिका आ जाए, संतान गर्भ में आ जाए, तो माता को बहुत सावधान होकर के जीवन यापन करना चाहिए, बहुत सावधान होकर के जीवन यापन करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की माता कार्य करेगी उसी प्रकार के संस्कार बेटा या बेटी में आ जाएंगे। और इसके बाद जब संतान का जन्म होता है तो संतान बेटा बेटी बाप के गोदी में पलते बढ़ते नहीं है, मैया के गोदी में ही बेटा बेटी पलते बढ़ते हैं। और मैया जैसा कहती है बेटा वैसा ही करता है, बेटी वैसा। मैया कहेगी ये तेरा बाप है तो यही तेरा बाप है, मैया कहेगी ये तेरे दादा हैं तो यही तेरे दादा हैं। मैया ही सिखाती है, मैया ही पकड़ करके चलना सिखाती है, मैया ही सारे संस्कार उस बालक को 5 वर्ष तक तो मैया के सिवा वो कहीं जाता ही नहीं। मैया के सिवा उसको कौन संस्कार देता है? कोई नहीं। पिताजी तो थोड़ी देर गोदी में ले लिए, कुछ कार दिए, बस हो गया उसका काम खत्म। लेकिन मैया तो 24 घंटे उस बालक को खिला रही है, सुला रही है, पिला रही है, उसको सिखा रही है। और मैया गोदी में लेकर के अड़ोसी पड़ोसी को गाली दे, उससे झगड़ा करे और सास ससुर से झगड़ा करेगी, तो बताओ बेटा क्या सीखेगा? वो सीखेगा क्या? इसलिए पुत्र या पुत्रियों में संस्कार माता से आते हैं ज्यादा। इसलिए माताओं को बहुत सावधान होना चाहिए, सत्य सदाचार का पालन अवश्य करना चाहिए। और जिन माता के जीवन में सत्य सदाचार का पालन होता है, उनके जीवन में जो संतान आती है वह संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली होती है। यह बात एकदम सच्ची है। ये जो दिव्य दिव्य महापुरुष यहाँ पर आ रहे हैं, जिन दिव्य दिव्य महापुरुषों का हम दर्शन कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जन्म देने वाली कोई ना कोई तो माता ही होगी। इन महापुरुषों को तो जन्म किसी माता ने ही दिया होगा। ये जमीन से आ गए हैं या आकाश से टपके हैं, किसी ना किसी माता के गर्भ से ही तो जन्म लिया होगा। उन माताओं का जीवन देखो आप, आपको पता चल जाएगा। उन पिता के जीवन को देखो जिन्होंने इन महापुरुषों को प्रकट किया है। उन माता पिता के संस्कार को देखो, अपने आप पता चल जाएगा। इसलिए एक बहुत दिव्य महापुरुष कह रहे थे, उन्होंने कहा महाराज आज भी बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े योगी जन्म लेना चाहते हैं, वह इस धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे माता पिता ही नहीं मिल पा रहे हैं कि जिनके गर्भ में जा सके।